नमस्कार दोस्तों। कल एक खेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को बुला लिया है। डायरेक्ट तौर पर मोदी को तो बुलाया नहीं है, मोदी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन ये कहा है मणिपुर में जो हुआ है और जो हरकत हुई है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम एक्शन लेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि आप जो हैं सॉलिसिटर जनरल को भी भेजिए और अटॉर्नी जनरल को भी भेजिए। ये भारत सरकार के दोनों वकील होते हैं, सर्वश्रेष्ठ वकील होते हैं, जो भारत की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भारत सरकार की बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखते हैं। दोनों को तलब करके बुलाया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कि आप यहाँ हाजिर होइए और अपनी सरकार को धमकी दे दीजिएगा कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ करेंगे। वाह, क्या बात है। मैं कल ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी मणिपुर में हुआ, जो पुरानी ये घटना है 2 महीने पहले की, अगर वहां पे एक्शन नहीं लिया गया है तो अमित शाह को इसमें इन्वॉल्व होकर वहां के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने चाहिए। अगर उसे बिठाना पड़ता है तो बिठाइए, उसे उठा के साइड पर रखिए। अगर ज़रूरत नहीं है, अगर उससे नहीं संभल रहा तो कुछ किसी दूसरे को दीजिए। ये घटनाएं अगर हो रही हैं और अगर लोगों को सज़ा नहीं मिल रही है तो वो और भी शर्मनाक हो जाता है। घटना से ज़्यादा शर्मनाक ये होता है कि लोगों को सज़ा नहीं मिल रही जो इसके लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये सुप्रीम कोर्ट मोदी को बुलाने की बजाय ये भूल गया कि उसे अशोक गहलोत को भी बुलाना था, जहां पे जिसके राज्य में कन्हैया कुमार का गला अल्लाह अकबर बोल के काट दिया गया, सर को तन से जुदा कर दिया गया और कैमरे पे। हैरान होने वाली बात है, ये सुप्रीम कोर्ट झक मार रहा था उस समय। स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्यों स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया जब उसका गला रेत दिया गया, वो भी कैमरे पे? क्यों इस सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्वतः संज्ञान नहीं लिया जब तरह तरह के रेप करने की धमकियां जो है नुपुर शर्मा को मिल रही थी? उस समय ये सुप्रीम कोर्ट झक मार रहा था। ये हाल हो गया है सुप्रीम कोर्ट का आजकल। बिल्कुल बायस्ड तरीके से काम हो रहा है। चुनिंदा जज थोड़े बहुत बच गए हैं जो इसे चला रहे हैं, बाकियों ने तो अपने सर पे हेलमेट ओढ़ रखा है। इनकी जो आंखों की पट्टी है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है और तराजू एक तरफ झुक चुका है। आप अंदाजा लगाइए, बंगाल की हिंसा की वीडियोस पूरी तरीके से वायरल थे, जहां पे लोग बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो घर हैं वो जलाए जा रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर कई जगहों पे जलाए गए, कई जगहों पे पीटा गया, मारा गया, पूरी हिंसा होती रही। वामदल के कार्यकर्ता मारे गए, किसी ने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट पूरा झक मारता रहा। ये नहीं देखा कि किसी राज्य में अगर डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है तो चुनाव इस तरीके से कैसे हो सकते हैं। कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, स्वतः संज्ञान भूल गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई बातचीत नहीं करी उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से स्वतः संज्ञान ले रहा है, उसका स्वतः संज्ञान उस समय गायब हो गया था जिस समय महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं को पीट पीट कर मारा गया, पीट पीट कर साधु को मार दिया गया। उस समय इस सुप्रीम कोर्ट का विवेक खत्म हो गया था। आज ये सुप्रीम कोर्ट तलब करके मोदी जी को बुला रहा है, लेकिन ये चीज़ चलेगी नहीं। इस देश की चुनी हुई सरकार को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा बायस्ड डिसीजन दे रहा है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट पिछले 8-10 साल से जिस मामले को सुनता है, हल्द्वानी के मामले को, उसे सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। मतलब उत्तराखंड के जो जज हैं वो झक मारते हैं, जो 10 साल तक बेचारे सुनते हैं और सुनने के बाद जब डिसीजन सुनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे 1 दिन के अंदर पलट देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना दिमाग आ गया कि 10 साल की सुनवाई जो हाई कोर्ट ने की उसे एकदम से खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो जिहादी कब्जा करके बैठे हैं जमीनों के ऊपर, उन्हें कहा जा रहा है कि आपको यहां से हिलाया नहीं जाएगा। खैर, बहुत अच्छी बात है, मत हिलाइए आप। लेकिन इस देश की जो जनता है, जो जनार्दन है, जो सरकार को चुनकर भेज रही है, वो सब जानती है। कहाँ क्या क्या हो रहा है वो सब जानती है। भले ही सरकार किसी की भी हो, सिस्टम उनका है, वो बात बिल्कुल सही है, सिस्टम तो उन्हीं का है। लेकिन हर चीज़ में एक धैर्य बनाए रखने वाली बात है।
प्रधानमंत्री मोदी धैर्य बनाए रख रहे हैं इस मामले में। मोदी को बर्बाद करने के लिए गुजरात में सोनिया ने क्या क्या नहीं किया, 2002 के दंगों में फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया, अमित शाह को मोदी के लिए क्या क्या सिस्टम नहीं बिछाए गए कि इन्हें बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें बर्बाद नहीं कर पाया क्योंकि सबूत ही नहीं थे। लेकिन ये चीज़ें जनता देखती है, जनता देखती है कि एक घटिया औरत के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच बिठा देता है और फैसला सुना देता है। तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, हर चीज़ का अंत नज़दीक होता है। मणिपुर की घटना निंदनीय है और बहुत बेकार है, और इसके लिए जिम्मेदार भी किसी न किसी हद तक ये कोर्ट्स ही हैं। जो समझदार हैं वो समझते हैं किस तरीके से वहाँ के हाई कोर्ट ने ये गलत डिसीजन दिया और ये हिंसा भड़कती चली गई। गलत लोगों को तो सज़ा उनके किए की मिल ही जाएगी, लेकिन हर आदमी को मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का बायस सिस्टम जो है चलेगा नहीं। जिस तरीके से हड़काया है मोदी को कि हाँ जी भेजिए अटॉर्नी जनरल को और सॉलिसिटर जनरल को भेजिए, बताइए ज़रा, भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। हमने और इस पूरी जनता ने, इस देश की जनता ने सरकार को चुनकर भेजा है अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट उसका रखवाला है, ना कि कानून निर्माता। आजकल सुप्रीम कोर्ट के सर पे भूत सवार है कि वो भी एक संसद है, वो भी सब कुछ कर सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट का भूत अच्छे तरीके से उतारा था इंदिरा गांधी ने, अब उसे दोबारा उतारने की ज़रूरत है क्योंकि ये अब सर के ऊपर जा चुके हैं। हर चीज़ के ऊपर, सीए का मामला हो, किसान बिलों का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, सबके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे फाइलें दबा के बैठा है। लेकिन जब कॉलेजियम सिस्टम की बात आती है तो फाइल एकदम से क्लियर कर दी जाती है और फाइल उठा के फाड़ के डस्टबिन में गिर दी जाती है। 1991 में एक कानून लाया गया, पूजा स्थल कानून, आप लोग भी जानते होंगे, वर्शिप एक्ट, जिसमें हिंदुओं को कोर्ट में जाने से ही वंचित कर दिया गया। उस कानून के हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं कि जो यथास्थिति 1947 में मंदिरों की थी वही बनी रहेगी। यानी किसी जिहादियों ने, किसी कब्जाधारियों ने, किसी मुगलोधारियों ने अगर ये हमारे मंदिरों पे कब्जा किया है तो वो कब्जा बना रहेगा। ये काम किया भारत सरकार ने उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने ये काम किया। कहने का मतलब इलीगल काम को लीगल कर दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट पिछले 10 साल से, जिसके पास आधा दर्जन पिटीशंस पड़ी हुई हैं 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ, कुछ नहीं बोलता है। बोलता है कि हमने सरकार से जवाब मांगा है। भैया सरकार तो मजबूर है, जवाब देगी कैसे आपको? राज्यसभा में मेजोरिटी फिलहाल पूरी तरीके से नहीं है, दल साथ नहीं देंगे, क्या देगी आपको जवाब? जब आप हर चीज़ में स्वतः संज्ञान ले लेते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं लेते? आप यहाँ पे क्यों नहीं बोलते कि ये गैर कानूनी है या नहीं है? संवैधानिक पीठ क्यों नहीं बिठा देते? तब शर्म आती है सुप्रीम कोर्ट, तब सरकार से सवाल जवाब किए जाते हैं। सरकार तो अपना जवाब टाइम पे दे ही देगी और डंके की चोट पे देगी। हालांकि सरकार के आगे भी बहुत सारे मामलों की मजबूरी है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो हर मामले में उंगली आगे करके आ जाता है, इस मामले में चुपचाप बैठ जाता है। इसे वो कानून लीगल लगता है और सरकार से सलाह लेता है। ये है बेशर्मी। इससे बड़ी बेशर्मी और कोई नहीं हो सकती। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, आप जिस समय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे तो आपके मुंह पे थप्पड़ मार के जाता था अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जिन्हें आज जेल की हवा खानी पड़ रही है और कुछ जो है टपका दिए गए हैं। आपकी औकात ये थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि आप ऐसे लोगों के केसेस को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सके, नहीं लड़ सके उन्हें। तो आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आपके दादा भी, दादा परदादा बाप सभी जज रहे होंगे, अब आपके अगले बच्चे भी जज होने वाले होंगे, क्योंकि वंशवादी मानसिकता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी है। तो ये चीज़ें जो हैं जनता बिल्कुल अच्छे से देख रही है और इस सब का निचोड़ जनता जल्द ही निकाल देगी। जल्द ही इन चीज़ों का सोल्यूशन होगा, 2024 के बाद तो ज़रूर होगा। जनता सब देखती है क्योंकि वो जनार्दन है। वो देखती है कि चुनी हुई सरकार को काम कैसे नहीं करने दिया जा रहा, कैसे जो है हर बात संसद शुरू होने से पहले ड्रामा शुरू हो जाता है। खैर ये सब ड्रामे खत्म होंगे, जल्द ही काले बादल हटेंगे।
धैर्य बनाए रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।